नमस्कार दोस्तों, आपका आपके चैनल अल्फा मैराथन क्लासेस में स्वागत है। आज का जो क्लास है इसमें हम लोग एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4 इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, एक्चुअली जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें टोटल 15 क्वेश्चन है, ठीक है। तो टोटल 15 क्वेश्चन है, तो पहला से लेके पांचवा तक, मतलब फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक जो क्वेश्चन है, तो पहला से जो पांचवा क्वेश्चन है इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग 6 से लेके 10 तक जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे और अगले क्लास में हम लोग 11 से लेके 15 तक के जो क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आज जो 6 से लेके 10 तक जो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। यहाँ पे आपको जो 6 से लेकर 10 तक क्वेश्चन दिया है इसमें आपको सबसे पहले बताना है कौन सा जो आपका लिस्ट ऑफ नंबर्स है वो एपी में है, ठीक है। सबसे पहले आपको बताना है कि 6 से 10 तक कौन एपी में है। जब आप बता दीजिए कौन एपी में, उसके बाद आपको क्या करना है, इफ दे फॉर्म एन एपी, जो नंबर या जो क्वेश्चन आपके एपी में आता है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी। उस केस में आपको कॉमन डिफरेंस डी निकालना है एंड राइट 3 मोर टर्म, और फिर 3 और टर्म आपको निकाल देना है, ठीक है। तो जिस केस में या जो क्वेश्चन आपका एपी में होता है उस क्वेश्चन में आपको कॉमन डिफरेंस भी निकालना है और साथ ही साथ 3 और टर्म आपको निकाल देना है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन 6 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन 6 में क्या दिया है, तो ये जो आपका क्वेश्चन 6 है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये जो लिस्ट ऑफ टर्म्स है, पहला टर्म 0.2 है, दूसरा टर्म जो आपका 0.22, तीसरा टर्म 0.222 और चौथा टर्म 0.2222 और इसी तरह से चल रहा है। तो सबसे पहले आपको ये जो लिस्ट ऑफ टर्म्स है उसको आपको बताना एपी में है या फिर नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग जो पहला टर्म है आपका 0.2 उसको डिनोट करते हैं A1 से, ये दूसरा टर्म इसको डिनोट करते हैं A2 से, तीसरा टर्म को A3 से डिनोट करते हैं और चौथा टर्म को A4 से डिनोट करते हैं। हम लोग को एपी में चेक करना तो क्या करना पड़ता है, कोई भी टर्म लेंगे और उसके पहले वाला टर्म घटा देंगे और हर एक में डिफरेंस क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, तो वो एपी में हो जाएगा, ठीक। तो कोई भी टर्म लेना उसके पहले वाले टर्म को क्या करना, घटा देना और डिफरेंस को चेक करना। अगर सब में डिफरेंस इक्वल आ रहा है तो एपी में होगा, या डिफरेंस कहीं पे भी वेरी कर जाए तो एपी में नहीं होगा। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखिए A1 में, तो A1 के पहले कुछ है नहीं तो इसको नहीं लेना, A2 से लेते। तो A2 से जैसे हम लोग लेते हैं तो A2 में इसके पहले क्या आता है A1, A2 में A1 घटाएंगे, देखिए क्या आता है। देखिए 0.22 में 0.2 घटाइएगा तो क्या आएगा, तो आपको पता है कि 0.22 में अगर 0.2 घटाइएगा तो 0.02 आएगा। तो घटाने आप लोगों को पता होगा, तो 0.22 में 0.2 घटा लीजिएगा तो आपको आएगा 0.02। अब हम लोग A3 लेते हैं, ठीक है। जब A3 लेते हैं इसके पहले क्या आ रहा है, A3 के पहले आ रहा है A2, तो A3 में A2 घटा के देखते। तो जैसे ही A3 में A2 घटाइए, A3 में क्या है 0.222, इसमें जैसे ही 0.22 घटाइएगा तो आपका क्या बचेगा, आपका बचेगा 0.002, ये बचेगा। तो हम लोग आगे करने की जरूरत नहीं, A4 में A3 घटाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहीं पे आपका देखिए डिफरेंस आ गया। ये आपका क्या आ रहा है, डिफरेंस A2 माइनस A1 का 0.02 आ जा रहा है, जबकि यहाँ पे क्या 0.02 आ जा रहा है, 002 आ जा रहा है। यहाँ पे 0.02, यहाँ पे 0.002 आ जा रहा है। तो अब आगे करने की जरूरत नहीं, यहीं पे आपका जो डिफरेंस आ रहा है वो अलग आ जा रहा है, मतलब ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपका एपी में नहीं है। तो जब एपी में ही नहीं है तो ना आपको कॉमन डिफरेंस निकालना, ना आपको 3 और टर्म निकालना है। अब 6 के बाद हम लोग आ जाते हैं 7 में। तो ये हम लोग 7 में आते हैं, अब 7 को चेक करते हैं। तो बस उसी तरह से करना है, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, मार्क कर लेते हैं। तो ये आपका 0 पहला एलिमेंट है तो A1, पहला टर्म को A1 मान लेते हैं। दूसरा आपका -4 है, दूसरा टर्म को A2 मान लेते हैं। तीसरा आपका -8, इसको हम लोग तीसरा टर्म A3 मान लेते हैं। और चौथा टर्म है -12, इसको हम लोग डिनोट कर लेते हैं A4, ठीक है। अब हम लोग क्या करना, बस A1 के पहले तो कोई टर्म नहीं, तो A2 के पहले क्या आ रहा है A1, तो A2 माइनस A1 घटा के देखिए। तो -4 में 0 घटाइए, तो -4 माइनस 0 क्या होगा, -4 ही आएगा। अब हम लोग देखते हैं A3 माइनस A2, A2 में A1 घटा, A3 के पहले क्या आ रहा है A2 आ रहा है, तो A3 में A2 घटाइए, तो A3 क्या आपका -8 है, -A2, तो -A2 आपका क्या है, A2 आपका -4, तो ये आपका -8
यहाँ लिख दिया माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ पे -8 और +4 कितना हो गया आपका -4 आ गया, मतलब अभी तक सेम आ रहा है डिफरेंस, -4 है यहाँ पे -4। अब यहाँ पे लोग लेते हैं A4। अब A4 में A3 घटा के देखते हैं, A4 के पहले क्या आ रहा है, A4 के पहले A3 आ रहा है, घटा के देखिए। A4 है आपका -12 -8। देखिए माइनस का काम है साइन को चेंज करना, तो A3 का साइन करेंगे तो A3 का साइन है -8, तो क्या कर देगा +8 कर देगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं -12 + 8, तो -12 + 8 भी क्या होता है -4 ही होता है। अब ये डॉट 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 में इसी तरह चलेगा, तो देखिए यहाँ पे भी डिफरेंस -4 है, यहाँ पे भी -4, यहाँ पे भी -4, मतलब डिफरेंस क्या आ रहा है सेम आ रहा है। तो इससे आप कह सकते हैं कि ये जो आपका लिस्ट ऑफ नंबर्स है या क्वेश्चन नंबर जो 7 है आपका, ये क्या एपी में है, तो ये आपके एपी में होगी। आप क्या बोला था, अगर ये एपी में है तो एपी में तो आपको कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो देखिए कॉमन डिफरेंस होता है क्या, तो कोई भी टर्म उसके पहले टर्म घटाए, जैसे A2 - A1 निकालेगा तो भी कॉमन डिफरेंस, A3 - A2, A4 - A3, ये सब क्या है कॉमन डिफरेंस। तो कोई भी टर्म है उसके पहले का टर्म घटा दीजिएगा तो क्या निकलेगा कॉमन डिफरेंस। तो देखिए A2 - A1 भी क्या है कॉमन डिफरेंस, A3 - A2 भी क्या है कॉमन डिफरेंस, A4 - A3 भी क्या है कॉमन डिफरेंस। तो ये जो आपका -4 आ रहा है यही आपका क्या हो गया कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस को किससे नोट करते हैं, स्मॉल डी से नोट करते हैं। तो ये आपका -4 क्या आ गया, ये आपका कॉमन डिफरेंस आ गया। ठीक, अब कॉमन डिफरेंस के बाद आपको 3 और टर्म भी निकालना है। तो देखिए ये तो आपका 4 टर्म यहाँ तक दिया हुआ था, तो आपको ये 5 निकालना है, A6 और A7, A5 मतलब 5वां टर्म आपको निकालना है। ठीक है, तो 3 और टर्म निकालना, तो निकालते A5। तो देखिए A5, तो A5 निकालते, तो A5 तो कोई भी टर्म निकालना आपको, nवां टर्म का फॉर्मूला जो होता है A + n - 1d होता है। अगर अभी समझ में आया तो आगे समझ में आ जाएगा। सिंपली समझिए कि आपको पहला निकालना, दूसरा, तीसरा, चौथा, कोई भी टर्म निकालना, 50वां टर्म निकालना, 100वां टर्म निकालना। तो जितना भी टर्म निकालना आपको सबसे पहले ये लिखिए, मतलब फर्स्ट टर्म जो है आपका A1, उसमें कितना जोड़ना, जितना टर्म निकालना आपको, 5वां टर्म निकालना तो 1 कम डी इसमें जोड़िए, तो 5वां से 1 कम क्या होता है 4d आपको जोड़ना है। अगर 6 रहता तो 5d जोड़ते, 7 रहता तो 6d जोड़ते। तो आपको कोई भी टर्म निकालना तो ये में कितना डी जोड़ना है आपको, 1 कम डी जोड़ना है, जितना आपको निकालना जितना टर्म उससे 1 कम डी जोड़िए, तो A + 4d। तो ये यहाँ पे क्या था, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 में आपका ये क्या है 0, तो ये तो आपका 0 है, तो यहाँ पे 0 लिखिए प्लस 4d, डी कितना है आपका, डी तो -4 है, तो -4 × 4 क्या हो गया, तो -4 × 4 हो गया -16। तो 0 + -16 क्या आ गया -16 आ गया, मतलब 5वां टर्म आपको क्या आ गया A5 -16। अब छठा टर्म निकालते, तो सिंपल बात है, छठा टर्म निकाल लीजिएगा तो आपको क्या करना, कोई भी टर्म निकालना है, में कितना डी जोड़ना है, इसे 1 कम डी, यहाँ 6 है तो 5d जोड़िए, तो ये आपका 0 हो गया, इससे मतलब में 5d, डी कितना -4, तो -4 × 5 क्या हो गया -20 हो जाएगा, तो A6 आपका हो गया -20। A7 निकालते हैं तो क्या हो जाएगा A + KD जोड़ना, 7 है तो CD जोड़ना, तो जैसे CD जोड़ना है तो A कितना 0, तो ये तो खत्म, डी कितना -4 × 6 क्या हो गया -24, तो ये जो आपका आ गया -24 आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व हो गया। ये एपी में था तो कॉमन डिफरेंस भी निकल गया -4, और आपका 3 टर्म एक्स्ट्रा जो निकालना था 5वां, 6ठा और 7वां निकल गया था। उसी तरह से हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 में क्या है आपका, ये आपका इसी तरह से यहाँ पे 4 टर्म को लिस्ट किया गया, तो इसको हम लोग सब सेम टर्म है, तो यहाँ तो फिक्स है कि आपका ये सबसे पहले मान लीजिए -1/2, ये पहला एलिमेंट, इसको हम लोग मान लेते A1, ये हम लोग का दूसरा एलिमेंट भी -1/2, इसको सेकेंड टर्म मान लेते A2, E -1/2 को मान लेते तीसरा टर्म A3, और ये जो -1/2 इसको मान लेते A4 चौथा टर्म। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा टर्म। अब हम लोग को चेक क्या करना है, एपी में है या फिर नहीं। चेक करने का तरीका आपको हम बता दिए, कोई भी टर्म लीजिए उसके पहला टर्म घटा दिए, तो A1 नहीं ले सकते क्योंकि A1 के पहले कोई भी टर्म नहीं, तो A2 - A1 घटाइए, तो देखिए A2 क्या है आपका -1/2, माइनस क्या करता है साइन चेंज कर देते, A1 का साइन क्या है -1/2, तो साइन चेंज कर देगा -1/2 कर देगा +1/2, 0 आ गया। तो A2 - A1 क्या आ गया आपका डिफरेंस 0 आ गया। उसी तरह आप A3 लीजिएगा तो उसके पहले क्या आता है A2 घटाइए, तो सेम है आपका -1/2 में -1/2 घटाना है, यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। उसी तरह A4 - A3 जब घटाइएगा तो भी आपका क्या -1/2 में -1/2 घटाना,
तो यहाँ पे भी आपको क्या आ जा रहा है 0। तो जब भी कोई टर्म उसके पहले टर्म घटा दे तो डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, और इसी तरह डॉट 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 पर इसी तरह से चल रहा है, मतलब आगे भी 0 आते रहेगा। तो हम लोग देखते हैं कोई भी टर्म उसके पहले टर्म अगर घटाते हैं तो डिफरेंस हर केस में क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका सिंपल सा मतलब है, ये आपका जो टर्म है वो क्या है, एपी में। तो ये आपका जो 8 नंबर का जो क्वेश्चन है, जो लिस्ट ऑफ नंबर है, वो क्या है आपका एपी में। अब एपी में तो कॉमन डिफरेंस निकालना, तो सिंपल बात है, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 0। क्या बताया, कॉमन डिफरेंस कोई भी टर्म है उसके पहले टर्म जब घटाइएगा तो जो डिफरेंस आता है वही क्या आता है, कॉमन डिफरेंस। तो 0 0 0 सेम आएगा। तो कॉमन डिफरेंस इस केस में आपका 0 हो गया। अब क्या निकालना है, अब इसके बाद 3 टर्म और आपको निकालना है। तो 3 टर्म और निकालना है, तो यहाँ पे 4 टर्म हो गया आपको। तो सबसे पहले निकालते हैं हम लोग इसके बाद टर्म A5। तो जैसे A5 निकालते हैं तो क्या हो गया, A5 निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कोई टर्म निकालना तो A में कितना D जोड़ना है, 1 कम, यहाँ 5 है तो यहाँ पे आप जोड़ दीजिए 4D। तो ये तो आपका क्या है, तो ये तो आपका -1/2 है। ए मतलब पहला टर्म इसका क्या है, A1 -1/2। अब D तो 0 है, तो 0 का कितना भी गुना कीजिएगा 0 ही आएगा। 4 × 0 क्या आएगा, 0। 5D 6D 7D कुछ भी निकलेगा, तो D से कोई भी नंबर गुना करने वाले हैं तो क्या आएगा, 0 आएगा। ये पार्ट 0 आ रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ क्या आ जाएगा, A5 आ गया -1/2। उसी तरह अगर A6 निकालते तो क्या होगा, A में कितना जोड़ना, 5D जोड़ना, क्योंकि 6 है तो 5D जोड़े, तो D चूंकि 0 तो 5D भी 0 हो गया, तो फिर आ गया -1/2। तो उसी तरह से अगर आप A7 में निकालते हैं तो ये क्या आएगा, -1/2 ही आएगा। ठीक है, -1/2 ही आएगा। इसमें A5 A6 A7 A8 सब -1/2 आएगा, कॉमन डिफरेंस क्योंकि 0। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 9 नंबर। इसको चेक करते हैं कि आपका एपी में है या फिर नहीं। तो अगला कोई पेज ले लेते हैं हम लोग। तो 9 नंबर में क्या 13927, या फिर यहीं पे हम लोग थोड़ा स्पेस खाली कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे लोग 9 नंबर को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपका दिया 13927, 4 टर्म को लिस्ट किया और डॉट 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 कर दिया। 1 को हम लोग मान लेते हैं, 1 को हम लोग मान लेते हैं ये फर्स्ट टर्म मान लेते हैं, 3 को मान लेते हैं सेकेंड टर्म, 9 को थर्ड टर्म, तीसरा टर्म 9 है और चौथा टर्म कितना 27। तो A1 A2 A3 A4 हम लोग चेक करना है कि एपी में है कि नहीं। तो क्या करना है चेक करने के लिए, सिंपल सा बात है। चेक करने के लिए आपको कोई भी टर्म लेना है, A2 लिए उसके पहले टर्म घटा दीजिए तो A1 घटा दीजिए। उसी तरह से अगर हम लोग A3 लेते हैं तो उसके पहले क्या है A2 घटाइए और डिफरेंस निकाल के देखना। अगर सेम आते जा रहा है, सब में सेम आएगा तो एपी में, सेम नहीं आएगा तो एपी में नहीं। A1 क्यों नहीं ली, क्योंकि A1 के पहले कोई टर्म है उसमें घटाना क्या है। तो A2 - A1 निकालते हैं। तो देखिए 3 - 1 कितना आ गया 2, यहाँ पे A3 कितना है 9 और A2 कितना है 3, तो 9 - 3 कितना आ गया, 9 - 3 आ गया 6। तो आप साफ देख सकते हैं यहीं पे आपका डिफरेंस क्या हो गया, A2 - A1 का जो डिफरेंस है 2 है, जबकि A3 - A2 का डिफरेंस 6 है। तो डिफरेंस सेम नहीं आया, कांस्टेंट नहीं आया। डिफरेंस हर एक केस में क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। मतलब ये वाला जो आपका क्वेश्चन नंबर 9 में जो टर्म को लिस्ट किया गया वो आपके एपी में नहीं है। तो 9 खत्म हो गया। अब आ गया आपका 10th नंबर। 10th नंबर देखते हैं कि एपी में है कि नहीं। सबसे पहले चेक करना एपी में है कि नहीं। तो ये देखिए सबसे पहले आपका जो है ये 4 टर्म को लिस्ट किया गया है। तो पहला एलिमेंट क्या है, ए बोलिए, एलिमेंट बोलिए या टर्म। तो पहला एलिमेंट बोलिए तो ये है, पहला टर्म बोलिए तो ये। तो इसको डिनोट करते हैं हम लोग T1 से। पहला टर्म किसे नोट करते हैं, T1 से। तो A1 भी पहला टर्म है, T1 भी पहला टर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म है ये। तो A1 ऐसे A1 डिनोट कीजिए चाहे T1 डिनोट कीजिए। तो A1 A2 A3 इस तरह के डिनोट कर सकते हैं आप, या T1 T2 T3 इस तरह के डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे पहला टर्म था A, तो इसको हम लोग मान लिए T1। दूसरा टर्म आपका क्या है 2A, तो इसको मान लेते T2। तीसरा टर्म क्या है आपका 3 है, तो इसको मान लेते T3। और चौथा जो टर्म है आपका ये एलिमेंट 4 है, तो इसको मान लेते T। अब हम लोग क्या करना, चेक करना एपी में है या फिर नहीं। तो चेक करने के लिए क्या करते हैं, पहला टर्म को छोड़ के कोई भी टर्म ले लीजिए। जैसे T2 लिए तो उसमें पहले इसके जो आता है टर्म उसको घटाइए, T2 - T1 निकालिए। T3 अगर लेते हैं तो उसमें T2 घटाइए। T4 लेते हैं तो उसमें T3 घटाइए। देखिए डिफरेंस क्या आ रहा है। तो देखिए T2 - T1, T2 कितना 2A
और T1 कितना है, तो 2 को ए में 1 को घटाएंगे कितना आएगा, 1 ही आएगा। उसी तरह से T3 कितना 3 और T2 कितना 2 है, तो 3a में 2a घटाएंगे तो 3 को a में 2 को a घटाएंगे तो भी 1 ही आएगा। T4 माइनस T3, 4 को a में घटाना 3 को है, तो 4 को में 3 को a घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 को a आएगा। तो आप क्या देखें, हर एक केस में जो आपका है वो डिफरेंस क्या रहा, सेम आ रहा है, इसमें भी इसमें भी इसमें भी। मतलब ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 में जो टर्म्स दिया है वो क्या है, एपी में। और जब एपी में तो आपको क्या करना है, सबसे पहले डी निकालना। तो डी तो आप जान गए कि कोई भी टर्म में उसके पहले टर्म घटाते हैं तो उसको डी बोलते हैं। T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, सब क्या डी है। तो डी आपका क्या है, ए है। तो ये आपका डी आपका ए आ गया। अब आपको 3 और टर्म निकालना है, ठीक है। तो 4, चौथा टर्म तो दिया है T4 तक 4 है। T5 निकालते हैं, तो T5 निकालिए। कैसे निकालता है, तो फर्स्ट टर्म जो आपका है उसमें क्या जोड़ना पड़ता है, तो जो फर्स्ट टर्म है ये यहाँ पे क्या फर्स्ट टर्म, और उसमें कितना डी जोड़ना पड़ता है, तो आप जानते हैं यहाँ पे जितना भी है उससे एक कम डी जोड़ना पड़ेगा। यहाँ 5 है तो 4 डी जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ इसे कंफ्यूज मत कीजिएगा, डी है तो ये आपका ए मतलब यहाँ पे फर्स्ट टर्म हो रहा है, ठीक। और 4 डी मतलब कॉमन डिफरेंस का 4 गुना ऐड करना है। तो ए यहाँ पे कितना, फर्स्ट टर्म कितना है, तो फर्स्ट टर्म आपका देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपका ए ही है, T1 होगा फर्स्ट टर्म, तो ये रहने दीजिए प्लस डी का 4 गुना। तो डी कितना है आपका ए, तो ए इंटू 4 कितना हो गया 4a, तो 4a प्लस ए कितना हो गया 5a हो गया, मतलब पांचवा टर्म क्या हो गया 5a। अब आपका जो 6 टर्म निकालना है आपको, T6 क्या करना है, तो कोई भी टर्म निकालना तो फर्स्ट टर्म जोड़ेंगे। फर्स्ट टर्म में क्या जोड़ना है, मतलब फर्स्ट टर्म, एक कम डी जोड़ना, 6 है तो 5d जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे ए कितना हो गया, तो ये आपका तो फर्स्ट टर्म जो था यही था, और 5d, डी कितना ए, तो 5 गुना है तो 5 है, तो a प्लस 5a कितना हो गया 6 है। उसी तरह आप T7 जोड़िए, तो T7 में आपको क्या करना है, a मतलब फर्स्ट टर्म में कितना डी जोड़ना, 7 है तो 6d जोड़ दीजिए। a मतलब फर्स्ट टर्म क्या है क्वेश्चन नंबर 10 में, और d का 6 गुना, तो d कितना है, a इंटू 6 कितना हो गया 6a, तो 6a प्लस a, 6 को और a को कितना हो गया 7a हो गया। तो ये जो आपका हो गया 7a, ठीक है। तो ये आपका 7a आ गया। तो 3 टर्म निकालना था आपको एक्स्ट्रा, तो यहाँ पे अब T4 था, T5 भी निकल गया, T6 भी निकल गया, T7 भी निकल गया। तो आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा, क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, और हाँ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।